हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था बच्चों। ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टॉपिक जो शुरू किया था वो था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम डिस्कस कर चुके बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स मेल फीमेल सेपरेट होते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, जिसके सभी कंटेंट डायग्राम की हेल्प से अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। तो बच्चों, ये डायग्राम फर्स्ट लेक्चर का बना हुआ है, वही सेम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, जिसको प्रीवियस क्लास में हमने लेवल करके एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब हम बच्चों इसके सभी कंटेंट की वन बाय वन डिटेल स्टडी करते हैं। तो बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिन कंटेंट से मिलकर बना होता है उसमें इंक्लूड है टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स। फर्स्ट टॉपिक इज टेस्टिस। टेस्टिस स्टूडेंट्स, टेस्टिस ऑल मेल एनिमल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चों। दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ऑल मेल्स। जितने भी मेल एनिमल हैं, चाहे वो मैमल्स हों, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, एवीज हों, सभी मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं बच्चों टेस्टिस, जिनका मेन फंक्शन, इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इनका मेन फंक्शन स्पर्म का प्रोडक्शन करना होता है बच्चों। स्पर्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेन यूनिट होती हैं, गैमेटोजेनेसिस के थ्रू इसका फॉर्मेशन होगा, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन फंक्शन टेस्टिस का होता है बच्चों स्पर्म का फॉर्मेशन करना। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स, जिनको कॉमनली हम नेम देते हैं एंड्रोजन्स। मेन एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। तो टू इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं बच्चों टेस्टिस। फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड सेकंड इज सिक्रेशन ऑफ स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन लाइक एंड्रोजन्स। इनके ग्रुप का नेम है और पर्टिकुलर एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। तो ये मेन फंक्शन होता है बच्चों टेस्टिस का, इसलिए हम इनको नेम देते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं लाइक एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, उन सबको हम एक्सेसरी डक्ट्स में इंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स में ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस पेयर ऑफ स्ट्रक्चर होती हैं। दे आर ओवल शेप्ड एंड पिंकिश कलर्ड स्ट्रक्चर। टेस्टिस स्टूडेंट ओवल शेप होते हैं, पिंकिश कलर के होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बच्चों इनका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। मीजोडर्म इज ए जर्म लेयर। मीजोडर्म क्या होता है बच्चों? एक जर्म लेयर है ये। हम इसको इसी यूनिट में डिस्कस करेंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक टॉपिक आएगा स्टूडेंट, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से होता है। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन का एक स्टेप आता है बच्चों गैस्ट्रुलेशन।
इस स्टेप में डेवलपिंग एम्ब्रियो में 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। 3 जर्म लेयर बनती हैं जिनके नेम होते हैं बच्चों एक्टोडर्म, सेकेंड इज मीजोडर्म एंड लास्ट इज एंडोडर्म। ह्यूमन बींग्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो गैस्ट्रुलेशन स्टेज होता है, इस स्टेज में बच्चों 3 जर्म लेयर बनती है एम्ब्रियो में। इट मीन्स एम्ब्रियो के अंदर 3 लेयर्स डेवलप हो जाती हैं जिनके नेम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इन 3 लेयर्स से बच्चों एम्ब्रियो के ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं, इसलिए इन लेयर्स को हम बोलते हैं जर्म लेयर। तो ये हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं बच्चों टेस्टिस की, कि टेस्टिस कौन सी जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, तो मीजोडर्म से। तो टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। देयर मेन फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड अनदर फंक्शन इज सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। They are a pair of structures. They are oval shaped pinkish colored structure and developed by the mesoderm during embryonic development. Student, size of each testis in human being. Length is 4 to 5 centimeter while width is 2 to 3 सेंटीमीटर। ये ह्यूमन बींग्स में ईच टेस्टिस का साइज होता है बच्चों। एडल्ट ह्यूमन बींग में ईच टेस्टिस 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों हम टेस्टिस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है टेस्टिस की पोजीशन, कि टेस्टिस हमारी बॉडी में कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेस्टिस का, position of testes in our body. Position ऑफ टेस्टिस इन आवर बॉडी। स्टूडेंट, जैसा कि डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है, पहले मैं एक वर्ड में बता देता हूं आपको। टेस्टिस सिचुएटेड इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड to abdominal cavity, आउटसाइड टू एब्डोमिनल कैविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इन स्क्रोटल सैक, और स्क्रोटल सैक कहाँ है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसको हम डायग्राम से देखते हैं बच्चों। देखो स्टूडेंट, ये जो ऊपर का हिस्सा है बच्चों, ऊपर की जो स्ट्रक्चर है, ये सब है एब्डोमिनल कैविटी। ये है अपर पार्ट इज एब्डोमिनल कैविटी एंड दिस वन लोअर पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो एब्डोमिनल कैविटी से अटैच रहती है, इस वॉल स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं बच्चों स्क्रोटल सैक और कॉमनली कॉल्ड स्क्रोटम। तो स्टूडेंट, टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में इस स्क्रोटल सैक के अंदर सिचुएटेड रहते हैं। ऐसा क्यों है? इसका रीजन है बच्चों, क्योंकि जो स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है
वो 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। बच्चों, जो स्क्रोटल सैक का टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर और एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेसर होता है। और इससे क्या फायदा है? दिस लेसर टेम्परेचर इज इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है बच्चों? प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को ही हम क्या नेम देते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का जो मेन फंक्शन है वो है स्पर्म का फॉर्मेशन करना। प्रोसेस का नेम है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? हमें कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कम टेम्परेचर ये स्क्रोटल सैक अवेलेबल करवाता है। इसलिए बच्चों टेस्टिज रखे होते हैं स्क्रोटल सैक में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि टेस्टिज आर सिचुएटेड इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेसर देन बॉडी टेम्परेचर विच इज इसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसलिए बच्चों स्क्रोटल सैक में होते हैं ये। अब आगे चलते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि स्क्रोटल सैक एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच यहां पर एक नैरो ल्यूमेन होती है बच्चों, नैरो ल्यूमेन, जिसको हम नेम देते हैं इंग्विनल केनाल। इंग्विनल केनाल। एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटल सैक के बीच एक नैरो ल्यूमेन होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम नेम देते हैं इंग्विनल केनाल। ये टेस्टिज इसी इंग्विनल केनाल के थ्रू स्क्रोटल सैक में ट्रांसफर होते हैं। कहाँ से ट्रांसफर होते हैं बच्चों? इन टेस्टिज का फॉर्मेशन एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ये एब्डोमिनल कैविटी है जहाँ पर ब्लेडर है, ब्लेडर में यूरेटर ओपन होता है, यूरेटर किडनी से निकलता है। तो जहाँ पर बच्चों किडनी होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, जहाँ पर किडनी होते हैं वहीं पर टेस्टिज का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो जहां किडनी का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, जिस पोजीशन में किडनी का फॉर्मेशन होता है उसी पोजीशन में टेस्टिज का फॉर्मेशन होता है। बट टेस्टिज परमानेंटली एब्डोमिनल कैविटी में नहीं रहते हैं बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए टेस्टिज बच्चों यहाँ ना रहकर स्क्रोटल सैक में ट्रांसफर हो जाते हैं इस प्रकार से। तो जब किसी मेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उसके बर्थ से पहले ही ये टेस्टिज इस पथ के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में ट्रांसफर हो जाते हैं थ्रू इंग्विनल कैनाल। ये इंग्विनल कैनाल के थ्रू एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में ट्रांसफर हो जाते हैं बिफोर बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड। तो क्लियर है बच्चों पोजीशन? इनका फॉर्मेशन तो हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में, बट बिफोर बर्थ ये ट्रांसफर हो जाते हैं स्क्रोटल सैक में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, जो कि टेस्टिज का मेन फंक्शन स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होता है। और बच्चों जब टेस्टिज ट्रांसफर हो जाते हैं स्क्रोटल सैक में, इसके बाद इस इंग्विनल कैनाल को एक कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू फिल कर दिया जाता है।
एक कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर डेवलप हो जाता है, उस कनेक्टिव टिश्यू का नेम होता है बच्चों स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड ये कनेक्टिव टिश्यू है जो आफ्टर डिसेंड और ट्रांसफर ऑफ टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटल सैक इंग्विनल कैनाल को इस टिश्यू के थ्रू क्लोज्ड कर दिया जाता है ताकि ये टेस्टिस वापस एब्डोमिनल कैविटी में ट्रांसफर ना हो, इनका असेंड नहीं हो। एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में ना डिसेंड प्रोसेस है बच्चों, डिसेंड, वापस रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट ना करें, इसलिए इस कैनाल को क्लोज्ड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। हालांकि इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू वास्ट डिफरेंस पास होती है, ब्लड वेसल्स पास हो जाती हैं, नर्व फाइबर पास हो जाते हैं, बट टेस्टिस पास नहीं हो सकती हैं। तो ये था बच्चों टेस्टिस की पोजीशन हमारी बॉडी में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें टेस्टिस में, कि ये एब्डोमिनल कैविटी में इनका फॉर्मेशन होता है, बट मेल चाइल्ड के बर्थ से पहले ये ट्रांसफर हो जाते हैं स्क्रोटल सैक के अंदर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कुछ स्पेशल पॉइंट हैं टेस्टिस रिलेटेड कि जनरली टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड हो जाते हैं स्क्रोटल सैक में। दिस प्रोसेस इज डिसेंट ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस है बच्चों, टेस्टिस डिसेंड हो जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता। इट मीन्स फेल्योर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स में टेस्टिस का जो डिसेंड प्रोसेस है वो पूरा नहीं हो पाता है और टेस्टिस जो है परमानेंटली एब्डोमिनल कैविटी में रह जाते हैं। तो टर्म क्या हुआ? फेल्योर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में ट्रांसफर ना होना, ये कंडीशन कहलाती है बच्चों क्रिप्टोऑर्किडिज्म। और इस कंडीशन में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस कंडीशन में टेस्टिस हैं एब्डोमिनल कैविटी में और वहां का टेम्परेचर होता है हायर। तो इन सच कंडीशन स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगा। इन सच कंडीशन टेस्टिस डू नॉट प्रोड्यूस स्पर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर रीजन के कारण इस कंडीशन में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता है। इस वजह से बच्चों ऐसे इंडिविजुअल्स स्टेराइल हो जाते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होने के लिए भी एक टर्म आपको बता रखी है, एजोस्पर्मिया। और एजोस्पर्मिया के रिजल्टेंट कैसे हो जाते हैं? पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टेराइल हो जाते हैं। इट मीन्स वो गैमेट नहीं बना सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं होते हैं। तो ये था बच्चों पोजीशन ऑफ टेस्टिस एंड फेल्योर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड क्रिप्टोऑर्किडिज्म। ये इसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक है, बट फिर भी जनरली उनको लर्न कर लेते हैं स्टूडेंट, बता देता हूँ मैं। बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अब नोट्स में अवेलेबल हैं तो आप उनको ध्यान रख लेंगे। कुछ एक्सेप्शनल, कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें जो टेस्टिस का डिसेंट है वो ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन होता है। कुछ नोट है बच्चों। पहला पॉइंट, इन सम एनिमल टेस्टिस डिसेंड only during their
ब्रीडिंग सीजन। कुछ ऐसे एनिमल हैं बच्चों जिनमें टेस्टिज जहां पर इनका फॉर्मेशन हुआ है एब्डोमिनल कैविटी में वहीं रहते हैं, बट स्क्रोटल सैक में डिसेंड तो होंगे, बट बिफोर बर्थ नहीं होते हैं। ये जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, पर्टिकुलर सीजन जब वो ब्रीडिंग करते हैं उसी समय ट्रांसफर होते हैं, अदरवाइज एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं लाइक रैट, बैट एक्सेट्रा। रैबिट भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, रैट, बैट, रैबिट एक्सेट्रा। ये ऐसे एनिमल हैं जिनके टेस्टिस रहते तो एब्डोमिनल कैविटी में है, बट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन स्क्रोटल सैक में ट्रांसफर हो जाते हैं गैमेट प्रोडक्शन के लिए, और आफ्टर ब्रीडिंग सीजन फर्दर ट्रांसफर हो जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। बट कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनमें स्क्रोटल सैक एब्सेंट होते हैं। इन फ्यू एनिमल्स स्क्रोटल सैक इज एब्सेंट। फ्यू एनिमल्स में स्क्रोटल सैक एब्सेंट होता है बच्चों, इट मीन्स देयर टेस्टिस permanently situated in abdominal cavity. For example, elephant, whale, सील, ये सब के सब मैमेलियन एनिमल हैं बच्चों, मैमल्स होते हैं सब के सब। तो फ्यू ऐसे एनिमल होते हैं कि जिनमें स्क्रोटल सैक ही एब्सेंट होता है बच्चों। ये जो स्क्रोटल सैक है ये स्ट्रक्चर होती ही नहीं है, ये वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है बच्चों फ्यू एनिमल्स में। तो जब स्क्रोटल सैक नहीं होता है तो फिर टेस्टिस का डिसेंड भी नहीं होगा। टेस्टिस का जहां फॉर्मेशन होता है वहीं पर टेस्टिस परमानेंटली प्रेजेंट रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी में ही। ये ऐसे एनिमल हैं। अब यहाँ बच्चों एक डाउट दिमाग में जो क्वेश्चन है वो पुटअप होना चाहिए कि जब इन एनिमल में ऑलवेज टेस्टिस, परमानेंटली टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं तो फिर इनमें स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होगा? बिकॉज हमने बात करी है कि एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर स्क्रोटल सैक से हायर होता है, जो कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है। तो फिर यहाँ पर ऐसे एनिमल्स में कैसे स्पर्म बनेंगे? तो इसका आंसर ये है बच्चों कि ये एनिमल ऐसे होती हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है। हमारे बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में इनका बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी कम होता है, उतना कम जितना कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है, उतना कम होता है। इसलिए ऐसे एनिमल्स को और ज़्यादा टेम्परेचर कम करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इनमें जो है स्क्रोटल सैक नहीं होते हैं, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर पहले से ही स्पर्म फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल है। तो ऐसे एनिमल्स के टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटल सैक में डिसेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये था बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड पोजीशन ऑफ टेस्टिस इन आवर बॉडी। तो टेस्टिस की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। स्क्रोटल सैक इंग्विनल कैनाल के थ्रू बॉडी कैविटी से कनेक्ट हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं, बट बिफोर बर्थ ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज the temperature of scrotal sac is 2 to 2.5 degree centigrade lesser than our abdominal cavity, which is necessary for spermatogenesis। तो ये हमने टॉपिक पढ़ लिया है बच्चों। अब एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर ये हो रहा है कि आखिर स्क्रोटल सैक किस प्रकार से टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। स्क्रोटल सैक में ऐसा क्या अरेंजमेंट होता है जिससे वो इजीली बॉडी टेम्परेचर को जो है वो
स्क्रोटल सैक के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से डिक्रीज करके सेट करते हैं। तो इसके लिए बच्चों एक स्पेशल मसल्स का अरेंजमेंट है, जिसको मैं एक दूसरे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये एब्डोमिनल कैविटी, स्क्रोटल सैक, ये एब्डोमिनल कैविटी। तो बच्चों ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिनल कैविटी है, और ये जो हिस्सा नीचे का है पार्ट, ये है स्क्रोटल सैक। ये सभी स्किन से कवर्ड रहते हैं बच्चों। ये सब स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्किन से कवर्ड रहती हैं। ये सब जो स्क्रोटल सैक होता है, इसके अंदर बच्चों एक स्पेशल मसल्स की लेयर होती है। यहाँ पर एक स्पेशल मसल्स की लेयर होती है बच्चों। इन मसल्स को हम नेम देते हैं डार्टोज मसल्स। स्पेशल लेयर ऑफ मसल्स present inside the scrotal sac, which is called Darto's muscles. Darto's muscles. ऐसे ही बच्चों हमारी जो बॉडी वॉल होती है, इसके अंदर भी स्किन मसल्स की एक लेयर होती है, जो सिंपल स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं, जिनको हम स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी वॉल की मसल्स होती हैं बच्चों। एक स्पेशल मसल्स का बंडल है बच्चों, जो बॉडी वॉल की मसल्स को डार्टोज मसल्स से कनेक्ट करती हैं। इन मसल्स का नेम होता है बच्चों क्रीमेस्टर मसल्स। दीज मसल्स आर कॉल्ड क्रीमेस्टर मसल्स। क्रीमेस्टर मसल्स, आपके नोट्स में जो इसकी स्पेलिंग है वो बच्चों के से स्टार्ट कर रखिए। जिस भी बच्चे ने लिखा था ये नोट्स, तो उसने KRE लिखा हुआ है, तो आप उसको करेक्ट करके CRE कर लेंगे। तो बच्चों क्रीमेस्टर मसल्स, वापस ध्यान देंगे, ये स्क्रोटल सैक है और इसकी स्किन के अंदर स्पेशल मसल्स डार्टोज मसल्स हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी की वॉल है, इसके अंदर की और सिंपल स्केलेटल मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स को डार्टोज मसल से कनेक्ट करने के लिए स्पेशल मस्कुलर सिस्टम क्रीमेस्टर मसल्स है। ये बच्चों जो दोनों मसल्स होती हैं, ये दोनों मिलकर स्क्रोटल सैक के टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। बोथ मसल्स आर हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटल सैक। कैसे करती हैं? डार्टोज मसल्स की वजह से बच्चों स्क्रोटल सैक कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। जनरली ड्यूरिंग विंटर सीजन ये कॉन्स्ट्रिक्ट होकर स्मॉलर हो जाता है, बट ड्यूरिंग समर सीजन मसल्स रिलैक्स होकर स्क्रोटल सैक को एनलार्ज कर देती हैं, रिलैक्स कर देती हैं। इसके साथ ही बच्चों क्रीमेस्टर मसल्स क्या करती हैं? ये जो टेस्टीज होते हैं यहाँ पर, इस टेस्टीज को एलिवेट करती हैं, इसके एलिवेशन में हेल्प करती हैं। ड्यूरिंग विंटर सीजन जब डार्टोज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो उस समय क्रीमेस्टर मसल टेस्टीज को एलिवेट करके एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल पास ले आती हैं, ताकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा कम ना हो। और समर सीजन में क्रीमेस्टर मसल रिलैक्स होकर इसको वापस टेस्टीज बॉडी वॉल से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर देती हैं, ताकि बॉडी जो टेम्परेचर स्क्रोटल सैक का वो प्रॉपर उतना मेंटेन रहे जितना की रिक्वायरमेंट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो ये था बच्चों टेस्टीज की पोजीशन स्क्रोटल सैक में और स्क्रोटल सैक के थ्रू टेम्परेचर का रेगुलेशन। इसके बाद बच्चों हम टेस्टीज के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, और टेस्टीज के स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कवरिंग्स की बात करते हैं।
टॉपिक स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज। स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज में मॉर्फोलॉजी तो हमने डिस्कस कर ली है कि पिंकिश कलर ओवल शेप स्ट्रक्चर है, 4 to 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल कवरिंग्स। कवरिंग्स, ईच टेस्टिज 3 लेयर्स से कवर्ड रहता है बच्चों। जनरली हम 3 लेयर्स बोलते हैं, बाकी मेन लेयर तो एक ही होती है। मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा प्रॉपरली डायग्राम की हेल्प से। तो ईच टेस्टिज इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स। फर्स्ट इज ट्यूनिका वैजिनालिस, सेकंड इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, and third is tunica vasculosa. Each testis इन 3 लेयर से कवर्ड रहता है बच्चों, और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मेनली आपको एक ही लर्न करनी होती है, क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। तो 3 लेयर्स का अरेंजमेंट क्या होता है, हम इसको भी डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। देखो इस प्रकार से जैसे टेस्टिज है, मैं एक रफ डायग्राम फर्दर ड्रॉ करता हूं बच्चों टेस्टिज का। ये जैसे टेस्टिज है, एक टेस्टिज है, कोई भी पेयर्ड ऑर्गन है वैसे तो ये, पर ये टेस्टिज है। सबसे पहले टेस्टिज के बाहर मैंने आपको ट्यूनिका वेजिनेलिस लेयर बताई है। तो बच्चों ये 2 लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनेलिस की, टेस्टिस के बाहर की 2 लेयर होती हैं। ट्यूनिका वेजिनेलिस, इस प्रकार से ये टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग है। एक्चुअल कवरिंग तो नहीं है, बट फिर भी हम इसको पढ़ते ज़रूर हैं बच्चों। ये है टेस्टिस की आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसका नेम अभी मैंने आपको बताया ट्यूनिका वेजिनेलिस। और ट्यूनिका वेजिनेलिस स्टूडेंट्स डबल पेरिटोनियम से बनी होती है। इसमें 2 लेयर हैं ये वाली, इन 2 लेयर्स को अपन बोलते हैं डबल पेरिटोनियम। ये डबल पेरिटोनियम से बनी होती हैं। टिश्यू में हम डिस्कस करते हैं पेरिटोनियम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है बच्चों। डबल पेरिटोनियम जो है, पेरिटोनियम कोई सा भी हो, पेरिटोनियम होता है कवरिंग ऑफ ऑर्गन। फर्स्ट लेयर इज ट्यूनिका वेजिनालिस, made up of double peritoneum, each peritoneum made up of simple squamous epithelium tissue। तो स्टूडेंट्स टेस्टिस के बाहर ये 2 लेयर है जिनको डबल पेरिटोनियम नेम देते हैं। टिश्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है। ये है आउटर कवरिंग ऑफ ट्यूनिक टेस्टिस। बट बच्चों ये एक्चुअल कवरिंग नहीं है, क्योंकि वॉल टेस्टिस को कवर नहीं करती। ये टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट को कवर नहीं करती, यहाँ पर एब्सेंट होती हैं, इसलिए ये इनकम्प्लीट कवरिंग है। बोथ पेरिटोनियम के बीच स्पेस होता है, कैविटी होती है, और उस कैविटी में बच्चों एक फ्लूइड फिल रहता है जिसका नेम है सीलोमिक फ्लूइड। ट्यूनिका वेजिनेलिस की बोथ पेरिटोनियम के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है जिसमें सीलोमिक फ्लूइड फिल रहता है,
बच्चों ये सिलोमिक फ्लूइड टेस्टिस के स्लाइडिंग में हेल्प करता है, टेस्टिस के एलिवेशन में हेल्प करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि टेस्टिस स्क्रोटल सैक में मूवमेंट करते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो उस समय टेस्टिस के स्लाइडिंग में ये सिलोमिक फ्लूइड हेल्प करता है। तो ये था बच्चों ट्यूनिका वैजिनैलिस। इसके बाद बच्चों इसका जो मेन जो कवरिंग है, अभी मैंने आपको बताया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, तो ये है स्टूडेंट ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये एल्बुजिनिया है। This layer is tunica albuginea, एक्चुअल आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस की बच्चों एक्चुअल आउटरमोस्ट कवरिंग है, जो इस प्रकार से पूरे टेस्टिस को कवर करती है। ये पूरे टेस्टिस को कवर करने वाली एक्चुअल आउटरमोस्ट कवरिंग होती है टेस्टिस की, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कंप्लीटली टेस्टिस को कवर करती है। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया बच्चों फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो इसका जो टिश्यू होता है वो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी एक्चुअल आउटरमोस्ट कवरिंग इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के लिए मैंने नोट्स में 2 पॉइंट लिखवा रखे हैं बच्चों, उसमें से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी नोट्स में अवेलेबल है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर की तरफ एम्बेडेड होकर एक तो बनाता है ट्रांसवर्स सेप्टा, ऐसे मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, देखो अलग से डायग्राम में, ये टेस्टिस और ये टेस्टिस के आउटर मोस्ट कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो एक तो क्या करता है बच्चों, ये इस प्रकार से वर्टिकली जो है एम्बेडेड हो जाता है टेस्टिस के अंदर अलोंग विथ लेंथ वाइज एल्बुजिनिया अंदर एम्बेडेड हो गया और इसने बना लिया एक वर्टिकल सेप्टा। ये हो गया बच्चों वर्टिकल सेप्टा। ये वर्टिकल सेप्टा टेस्टिस को 2 चेंबर्स में डिवाइड करता है, आउटर चेंबर, इनर चेंबर। वर्टिकल सेप्टा की वजह से टेस्टिस में 2 चेंबर बन गए, आउटर चेंबर, इनर चेंबर। तो एक तो बन गया वर्टिकल सेप्टा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। दूसरा, ये जो एल्बुजिनिया है ये इस प्रकार से इनसाइड इन्वेजिनेट होकर कुछ ट्रांसवर्स सेप्टा बनाती है, ये लाइक दिस, ये। तो ये सब हो गए बच्चों ट्रांसवर्स सेप्टा ये वाले। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो लर्न करने हैं ये सब होते हैं ट्रांसवर्स सेप्टा। तो मैं डायग्राम में ये ट्रांसवर्स सेप्टा ड्रॉ करूंगा बच्चों, वर्टिकल सेप्टा को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है ये टेस्टिस के अंदर इस प्रकार से एम्बेडेड होकर ट्रांसवर्स सेप्टा बनाती है, ऐसे ट्रांसवर्स सेप्टा बनाते हैं बच्चों। These structures are transverse septa made up of tunica albuginea। ये ट्रांसवर्स सेप्टा, ये ट्रांसवर्स सेप्टा स्टूडेंट टेस्टिस को कोनिकल चेंबर्स में डिवाइड कर देते हैं। These conical chambers are called testicular lobules। इन कोनिकल चैम्बर्स को हम नेम देते हैं टेस्टिक्यूलर
लोब्यूल्स जो होते हैं अप्रोक्सीमेट 250। तो जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है टेस्टिस के अंदर की तरफ एम्बेडेड होकर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना लेता है बच्चों। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब होती हैं स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1 to 3 लिखा हुआ है, तो आप वो भी ध्यान रखेंगे बच्चों। ईच कॉनिकल चेम्बर्स में 1 to 3 हाईली कोइल्ड ट्यूब होती हैं बच्चों, और इन ट्यूब को हम नेम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 to 3 होती हैं ईच लोब्यूल में, और these seminiferous tubules are the main functional unit of testes। ये टेस्टिस की मेन फंक्शनल यूनिट है बच्चों, जिनमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये था बच्चों सेकंड लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फर्स्ट इज ट्यूनिका वेजिनैलिस जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, डबल लेयर से बनी होती है पेरिटोनियम से, और बोथ पेरिटोनियम के बीच स्पेस है जिसमें सिलोमिक फ्लूइड फिल रहता है। सेकंड लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वैसे तो हमने सेकंड कहा बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस विच कवर द वोल टेस्टिस मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर की तरफ एम्बेडेड होकर ट्रांसवर्स सेप्टा बनाती है जो इस टेस्टिस को 250 कोनिकल चेम्बर्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। Each lobules contain 1 to 3 seminiferous tubules which are the functional unit of testes। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम थर्ड लेयर की। फर्स्ट इज ट्यूनिका वेजिनैलिस, सेकंड इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड थर्ड इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। इन चैम्बर्स के अंदर यहाँ पर जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है बच्चों, इसको हमने नाम दिया है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। ये है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, इनरमोस्ट लेयर है बच्चों। वेस्क्यूलोसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई जो है वो रिच होती है। ये है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, चेम्बर्स के अंदर की लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व फाइबर होती हैं। ये थर्ड लेयर ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। इस प्रकार से बच्चों हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की स्ट्रक्चर की, जिसमें टेस्टिस 3 लेयर से कवर्ड है। फर्स्ट इज ट्यूनिका वेजिनैलिस, सेकंड इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, थर्ड इज ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। बट इंपॉर्टेंट है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक्चुअल आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ टेस्टिस। इसके बाद बच्चों इन चैम्बर्स की डिटेल स्टडी करने के लिए हमें टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ड्रॉ करना होता है, तो वो टीएस हम अगली क्लास में ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट इस डायग्राम रिलेटेड और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो क्या है, देखो ये जो कोइल्ड ट्यूब है बच्चों, इनको हमने नेम दिया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल्स इन कोनिकल चैम्बर से बाहर आकर आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाती हैं। ये चैम्बर से बाहर निकलकर ट्यूब स्ट्रेट होती हैं पहले तो, फिर स्ट्रेट होकर एक दूसरे से फ्यूज्ड हो जाती हैं, और इनके फ्यूज्ड होने से यहाँ पर एक ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बन जाता है बच्चों। फ्यूज होने से ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बन जाता है, और उस नेटवर्क को हम नाम देते हैं रेटे टेस्टिज। ये जो ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बन गया है बच्चों यहाँ पर, इसका नेम होता है रेटे टेस्टिज। देखो कोनिकल चैम्बर है, चैम्बर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स चैम्बर से बाहर निकलकर स्ट्रेट हो जाती हैं और कंबाइंड होकर एक ट्यूब्यूल का नेटवर्क बनाती है जिसका नेम है रेटे टेस्टिज। इस रेटे टेस्टिज से बच्चों बहुत ही फाइन डक्ट निकलती हैं यहाँ पर, वेरी फाइन डक्ट, जिनका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम होता है। इन फाइन डक्ट्स को हम नेम देते हैं वासा इफ्रेंसिया।
इनका नेम होता है बच्चों वासा इफ्रेंसिया, और ये वासा इफ्रेंसिया बच्चों ओपन होती हैं एपिडिडाइमस में। यहां तक की स्ट्रक्चर टेस्टिस रिलेटेड है। इसके साथ इसके बाद जो सेकंड टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो आता है एपिडिडाइमस। तो यहां ये स्ट्रक्चर वॉल टेस्टिस की है और ये स्ट्रक्चर जो है ओपन होती है बच्चों एपिडिडाइमस में। तो एपिडिडाइमस को डिस्कस करने से पहले हम बच्चों डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जिसमें हम टेस्टिस का यहां से ट्रांसफर सेक्शन ड्रॉ करेंगे और उस ट्रांसफर सेक्शन की हेल्प से हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम टेस्टिस का टीएस ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस करेंगे।